जानने की कोशिश करेंगे कि माता काली आपको क्या संदेश देना चाहती है। आपके सामने 2 पाइल्स पड़ी हैं, एक रेड एक येलो। आप माता रानी का नाम लेके अपने डिवाइन को याद करके दोनों में से कोई भी एक पाइल को चूज कर सकते हैं। गाइस कार्ड्स मैंने पहले से ही निकाल के रखे हैं क्योंकि शफलिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। ओके सो इससे पहले मैं रीडिंग स्टार्ट करूँ, मैं आप लोगों को बता दूं कि पर्सनल रीडिंग मैंने स्टार्ट कर दी है। पर्सनल रीडिंग का नंबर है मेरा 8595327883। डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी डिटेल्स मिल जाएंगे। प्लीज़ मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मुझे कॉल मत कीजिए, कॉल कोई नहीं उठाएगा, बहुत रेयर कॉल उठता है। व्हाट्सअप अगर आप करेंगे तो आपको सामने डायरेक्ट कांटेक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। मेरी पर्सनल रीडिंग के चार्जेस 1000 रुपीज़ है, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम। अगर कोई रेमेडीज निकल के आए तो वो भी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ही देती हूँ, ठीक है। और मेरे चैनल को अब तक जिन्होंने भी सब्सक्राइब करा और जो मुझे बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, थैंक यू दीदी, थैंक यू मैम, उनको थैंक यू सो मच। आप लोगों की वजह से ही, आप लोगों के सपोर्ट की वजह से ही मुझे बूस्ट मिलता है, मुझे मोटिव मिलता है कि मैं ऐसी और वीडियोज़ लाती रहूँ, ठीक है। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए और अपने जानकारों के साथ शेयर कीजिए। सो चलते हैं आज की रीडिंग की तरफ। गाइज ये टाइमलेस रीडिंग होगी, जनरल रीडिंग होगी, सो मे रेजोनेट यू और नॉट। तो जितना भी आपसे मैच होता है उतना आप ले लीजिए, बाकी काम दूसरों के लिए जाने दीजिए। सो स्टार्ट करते हैं कि माँ काली, माँ भवानी आपको क्या मैसेज करना चाहती हैं। रेड पाइल, येलो पाइल, दोनों में से कोई एक पाइल चूज कर लीजिए। आपका मन हो तो दोनों पाइल भी दे सकते हैं, हो सकता है दोनों पाइल में आपके लिए कोई ना कोई मैसेज हो। टाइम मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सो स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने भी रेड पाइल को चूज करा है, इसे मैं साइड में रख देती हूँ। सो जिन्होंने भी रेड पाइल को चूज करा है, देखते हैं माँ काली उन्हें क्या संदेश देना चाहती हैं। ओके, अंडरस्टैंडिंग, कंपैरिजन, द गाइडेंस। ओके, 8 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, 5 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, and the Death. ओके, तो जिन्होंने भी रेड पाइल को चूज करा है, उन्हें मैं ये बता दूं कि आप अपनी लाइफ में फिलहाल ऐसी करंट सिचुएशन है कि किसी की, आप में से बहुत से व्यूअर्स के साथ ये मैच होगा कि कोई ना कोई रिश्ते की यहाँ पे डेथ हुई है, या कोई ना कोई आपका करियर कहीं ना कहीं थोड़ा सा तबाह होने के कगार पे आया है, या कोई जॉब या बिजनेस, कुछ ऐसा जो अब आपको लग रहा है कि वो चीज़ अब खत्म हो चुकी है, उस चीज़ में आगे कुछ भी नहीं रखा, ठीक है। नेक्स्ट ये मैसेज आ रहा है कि आपको आपके करियर की जगह पे, या आपको आपके आपके रिलेशनशिप की जगह पे, चाहे आप जिससे भी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, सिर्फ लव लाइफ नहीं और भी रिश्ते में बता रहे हो, वहाँ पे ना आप में से कुछ लोगों की एनर्जीज आएंगी कि आपको कंपेयर बहुत किया जाता है। गाइज अगर आप रिलेशनशिप्स में देख रहे हैं तो जैसे कि तुमसे ज़्यादा तो वो अच्छा कर लेता है, तुमसे ज़्यादा तो वो अच्छी कर लेती है, उसको देखो वो कैसे कर रहा है, उसको देखो उसने कितना अचीव कर लिया है। इस तरह का करियर वाइज भी देख रही हूँ। और कुछ लोग यहाँ पे हेल्थ वाइज भी परेशान रहते हैं, उनकी हेल्थ इतनी अच्छी नहीं रहती, घर का सारा काम ढंग से नहीं कर पाते, या बाहर का मतलब हेल्थ से रिलेटेड अपना काम नहीं कर पाते, तो वहाँ भी आपको सुनने को मिलता है कि भाई तुम्हारी हेल्थ तो ऐसी रहती है, इस उम्र में तो इतना काम हो जाता है, उतना काम हो जाता है। इस तरह की मुझे ऐसे मैसी एनर्जीज मुझे नजर आ रही हैं, ठीक है, इस पाइल में। तो आप लोगों का आए दिन किसी ना किसी के साथ तुलना करना, कंपेयर करना, इसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा हीन भावना में चले गए हैं, थोड़ा सा डाउनफॉल में चले गए हैं। आप ना अपने आप को कहते हैं ना कैद सा महसूस करने लग गए हैं। लड़ाई झगड़े तो आपने बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में देखे हैं। किसी तरह का कंपटीशन में अब आप अपने आप को खुद भी रखते हैं कि मैं उससे ज़्यादा बेहतर बन जाऊं, या मैं ये करके दिखा दूं, मैं वो करके दिखा दूं। कंपटीशन की भावना आप लोगों के अंदर आ चुकी है कि अब इनको मैं बताऊंगा या मैं बताऊंगी कि मेरे साथ ये लोग इस तरीके से बिहेव करते थे, तो अब इनको मैं बताऊंगा मैं क्या चीज़ हूँ या मैं करूँगी, ठीक है। आप में से बहुत से लोगों को माता रानी पहले तो ये बता रहे कि जिन लोगों ने अभी तक आपको कैद में रखा, आपकी हमेशा किसी ना किसी से कंपेयर किया, आपके कभी अच्छे काम को अप्रिशिएट नहीं करा, है ना, बस जब चाहे आपको सलाह देते रहे, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, ये कर लो, वो कर लो, जो आपसे जलते हैं, जो आपसे हर वक्त आर्ग्यूमेंट करने को आमादा रहते हैं, जो हर वक्त आपको नीचा दिखाने के लिए रहते हैं, तो माँ काली यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल आपको मैसेज कर रही है कि उन चीज़ों की, उन सिचुएशंस की डेथ होने वाली है, और वो रिश्तों की भी डेथ होने वाली। वो रिश्ते स्पीड से आपकी लाइफ से निकल जाएंगे,
या निकलने के प्रोसेस में हैं। आप लोगों की लाइफ में आने वाले कुछ समय में आप लोगों की लाइफ में ऐसे सोलमेट्स आ रहे हैं, देख रहे हैं आप, इस तरीके से आप कैद हैं, इस तरीके से आप ऊपर यूनिवर्स को देखते हैं, आप मैनिफेस्ट करते हैं कि कोई आए और इस पिंजरे से हमें छुड़ा के ले जाए, ऐसी जिंदगी से हमें छुड़ा के ले जाए। तो एक नहीं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज यूनिवर्स, माँ काली आपकी तरफ भेज रही है, जो आपको इस कैद भरी, इस घुटन भरी जिंदगी से उड़ा के ले जाएंगे। बहुत से लोगों के लिए रेजोनेट करेगा। आने वाले टाइम में आप लोग बहुत अच्छे सोलमेट से मिलने वाले हैं, कोई फ्रेंड्स, कोई ऐसा गाइडर जो आपको अच्छी गाइडेंस दे सके। या आने वाले समय में माता काली कह रही है कि आप किसी अच्छे टैरो रीडर से या एस्ट्रोलॉजर से, या कोई सिद्ध एक इंसान होते हैं ना जो स्पिरिचुअल हीलर होते हैं, गाइडर होते हैं, किसी की गाइडेंस है ना, आप लोग बहुत ज्यादा मोटिवेट होने वाले हैं। कोई तो आपकी लाइफ में एंट्री या तो कर चुका है, क्योंकि ये थोड़ा सा दरवाजा खुला लग रहा है। तो कुछ लोगों की जिंदगी में तो ऐसा कोई पर्सन आ चुका है, और कुछ लोगों की जिंदगी में आने के प्रोसेस में है। वो इंसान आपको इस कंपैरिजन से उठाएगा और स्पीड से, उसकी गाइडेंस से आपकी जिंदगी का जो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है वो बहुत जल्दी होने वाला है। और मैसेज क्या आ रहा है कि माँ काली आपको इतना पावरफुल बना रही है। आप ये देख रहे हैं कि ये एक इंसान इन 4 जनों से, ये 4 क्या है, ये 4 दिशाएं हैं, ठीक है। इन 4 दिशाओं से आने वाली हर प्रॉब्लम से ये अकेला इंसान कैसे डट के लड़ रहा है। ये अकेला है और ये चारों दिशाएं, हर तरफ की परेशानियां इसके अगेंस्ट है, बट ये कितना पावरफुल है कि ये अकेला इन सबको हैंडल कर रहा है। तो आपके अंदर भी माता काली ऐसी पावर ला रहे हैं कि आप अकेले अपनी लाइफ की सब प्रॉब्लम्स का ऐसे हैंडल कर रहे हैं। अकेले आप इन सब चीज़ों को डील कर रहे हैं, और इन चीज़ों को डील करने के लिए, मानिए मेरी बात, बहुत पावर की ज़रूरत है। और वो पावर आपके अंदर आने वाले टाइम में बहुत जल्दी आ रही है। अपने आप को, जिन्होंने आपको अपने आप कंपेयर करा, तुम ये हो, तुम वो हो, आप ये बन के दिखाएंगे उनको। सूखा पेड़ से हरा भरा पेड़ बन के आप दिखाएंगे। इतना आप आने वाले टाइम में ग्रो कर रही हैं। बस ये जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है, थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिए। ये ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड आपका खत्म होने वाला है। इस ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड की आपकी डेथ होने वाली है और आपका रीबर्थ होने वाला है। आइए देखते हैं रेड पाइल वालों को माँ दुर्गा, माँ भवानी, माँ काली क्या गाइडेंस, क्या बात बताना चाहती हैं। ओके, एक सेकंड गाइस, बहुत सारे कार्ड्स गिर गए हैं, ये तो इतने नहीं लूंगी मैं। जय माता दी। एक सेकंड, ओके, दोबारा से शफल करते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि रेड वालों को माता रानी कुछ ज़्यादा ही मैसेज देना चाहती हैं। देखिए क्या है, स्टॉप ऑलवेज कंपेयरिंग एंड डिग्रेड योरसेल्फ। यहाँ से भी ये आया था कि अपने आप को कंपेयर नहीं करो, और यहाँ से भी ये आया है कि अपने आप को किसी से भी कम नहीं समझना, अपने आप को किसी से भी ज़्यादा कंपेयर नहीं करना, अपने आप को हमेशा डिग्रेड नहीं करना। लोग जो बोलते हैं बोलने दीजिए, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक, मीट मी इन ड्रीम्स एंड लुक फॉर द साइंस। आपको माता रानी या जिस डिवाइन को आप मानते हैं वो आपको सपनों में ज़रूर दर्शन देंगे, और उनके साइंस को देखना, वो ड्रीम्स में क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, उन चीज़ों को समझना, ठीक है। और प्लीज़ अपने आप को किसी से कंपेयर मत करना, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी के मालिक हैं। सो दिस वॉज योर ब्यूटिफुल रीडिंग रेड पाइल। मिलते हैं नेक्स्ट पाइल में। बाय गाइज। हेलो गाइस, तो जिन्होंने भी येलो पाइल को चूज करा है, बारी आ गई है उनकी। देखते हैं कि माता काली आप लोगों को क्या मैसेज करना चाहती हैं। कॉन्शियसनेस, ट्रांसफॉर्मेशन, ओके, इंटेंसिटी, सो डीप मैसेज। गाइज आज पाइल रेड वालों को भी काफी डीप मैसेजेस आए हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, क्वीन ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड द हैंग्ड मैन। ओके, सो जिन्होंने भी येलो पाइल को चूज करा है उन्हें मैं बता दूं कि माता काली आपको क्या संदेश दे रही हैं। पहले तो मैं आपको आपकी एनर्जीज बता दूं कि आप में से बहुत से लोग हैं जो इनसोम्निया की परेशानी से गुजर रहे हैं। इनसोम्निया समझते हैं आप? रातों को नींद ना आना, आपकी नींदें हराम होना। इस पाइल में बहुत सी ऐसी एनर्जीज हैं जिन्होंने
सभी के साथ ये मैच नहीं होगा, बट कुछ % लोगों के साथ ये ज़रूर मैच होगा कि आप में से बहुत से लोगों ने थर्ड पार्टी की वजह से, अगर आप लव लाइफ और मैरिड लाइफ की रिगार्डिंग देख रहे हैं, तो थर्ड पार्टी जो फीमेल है, ठीक है, थर्ड पार्टी के चक्कर में इतने परेशान हुए हैं आप लोग, इतने परेशान हो कि आप में से 10 से 15% लोगों ने थर्ड पार्टी के चक्कर में सुसाइड तक करने की कोशिश करी है। कोशिश नहीं भी करी तो दिल में ज़रूर आया कि इससे अच्छा हम मर जाए। इस लेडी ने, एक फीमेल ने आपकी ज़िंदगी को नर्क बना के रख दिया है। इस फीमेल की वजह से येलो पाइल वाले दिन रात परेशान रहते हैं। और ये ऐसी लेडी है जिसकी इमेज सोसाइटी में बहुत अच्छी है, उसके हाथ में हमेशा आपके पर्सन के लिए, सोसाइटी के लिए फूल ही फूल रहता है। डोमिनेटिंग है, कंट्रोलिंग है, ठीक है, लेकिन अंदर से आपके लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए बहुत ज़्यादा घुन्नापन, कपट, छल ये है उसके अंदर। इस एक लेडी की वजह से ना येलो पाइल में जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान है, इस एक फीमेल की वजह से। आप में से कुछ लोग और भी किसी रीज़न की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेवल पे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेवल पे हैं, आपको रातों को नींद नहीं आती। आप में से बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है। और अगर आपको लगता है कि हाँ ये कुछ हद तक ठीक है, आपके ऊपर सच में, मुझे भी इन कार्ड से यही लग रहा है कि कोई ना कोई ब्लैक मैजिक का सहारा लिया गया है आपको परेशानी में डालने के लिए। और आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है, ये फीमेल की तरफ से किया गया है। और आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है, ये आपको बेशक बाद में पता चला होगा, पर कहीं ना कहीं बड़ी इंट्यूशन आपकी स्ट्रांग है कि आपकी इंट्यूशन को बहुत टाइम से पता था कि हमारे ऊपर, हमारे लाइफ के ऊपर कुछ ना कुछ ऐसे ब्लैक नेगेटिव एनर्जी ज़रूर स्पेल की गई है। और आप में से कुछ लोगों की इंट्यूशन पावर तो इतनी स्ट्रांग है कि आपको पता है कि वो फीमेल कौन है जिसने आपकी ज़िंदगी में तबाह कर दिया आपकी ज़िंदगी, या तबाह करने की कोशिश करी है, ठीक है। अगर ये एनर्जीज आपसे मिलते हैं तो डेफिनेटली माँ काली की गाइडेंस भी आपको ज़रूर फॉलो करनी चाहिए। माता काली कह रही है कि बेशक अभी आपकी ज़िंदगी स्टक है, ठीक है, रुक गई है आपकी ज़िंदगी, चाहे रिलेशनशिप वाइज हो। मतलब आप में से बहुत लोगों को ये लगता होगा कि मैं इतना मैनिफेस्ट करता हूँ, मैं इतनी मैनिफेस्टेशन करती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ, मंत्र जाप करती हूँ, फिर भी मेरी ज़िंदगी ठीक क्यों नहीं हो रही, फिर भी मैं रातों को यूँ आंसू बहा बहा के क्यों सो रही हूँ, क्यों मैं रातों को जाग रही हूँ, सॉरी सोना तो दूर की बात, क्यों मैं ऐसे जाग रही हूँ, ऐसे तड़प रही हूँ, मचल रही हूँ, क्यों मेरे साथ जस्टिस नहीं हो रहा। तो माता काली आपको कह रही है कि बेशक आप अभी स्टक हैं अपनी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी रुक गई है, पर माता काली कह रही हैं कि गौर से कॉन्शियसनेस की एनर्जी में आइए। ये सब और सब आप ही के अवचेतन मन को चेतना में लाने के लिए किया जा रहा है, आपको जागृत करने के लिए, फेमिनाइन्स एनर्जी को, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं, डजेंट मैटर, आई एम टॉकिंग अबाउट एनर्जीज, एंड एनर्जीज does not exist any sun signs and all, okay। आपको माता ने एक अवचेतन से चेतन के कहने ना एक वर्जन में ला रही है कि आपकी एक तो इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग कर रही है। माँ काली कह रही है कि अपने अंदर की गहराई में झांको कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है। एक रिश्ते के पीछे रोना ही रह गया है। इन केस बुरा ना मनाइएगा अगर आप लोग थर्ड पार्टी से बहुत ज़्यादा परेशान है, तो माँ काली आपको ये कह रहे हैं कि आपके जीवन का एक ही लक्ष्य है, सिर्फ प्रेम, इसके अलावा आपके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है। क्योंकि यहाँ पे इन कार्ड्स के अकॉर्डिंग तो माता काली आपको ये गाइड करना चाहते हैं कि आप कॉन्शियसनेस की एनर्जी के लिए पैदा हुए हैं, आप और बहुत से लोगों को हील कर सकते हैं, आपकी इंटेंसिटी बहुत डीप है गाइस। और इतने मेजर ट्रांसफॉर्मेशन में भी आपने पेशेंस बना के रखी हुई है, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? इतना परेशान सिर्फ इस एक लेडी की वजह से। ये कहाँ का एक ये मुरक्ता ही है ना कि एक पर्सन के लिए आप अपनी उम्र, अपना ये जन्म, ये सोने जैसा जन्म जो कितने टाइम बाद, कितने योनियों को काट के ये आपको मनुष्य जीवन मिला होगा, चाहे आप लड़का है लड़की हैं जो भी हैं, उसको आप सिर्फ और सिर्फ इस एक लेडी की वजह से या अपने लव लाइफ की बस यही इतने तक ही सीमित है। माँ काली करे, इससे आगे कुछ नहीं है।
माता काली कह रही है इससे आगे निकल के देखिए। आपको ये ठोकरें सिर्फ और सिर्फ आपकी अवेकनिंग के लिए दी जा रही हैं। जब हमें ठोकरें लगती हैं ना, तब हमारे अंदर से चीर फाड़ के एक ऐसी एनर्जी निकलती है जो दुनिया का भला करने में केपेबल होती है, सक्षम होती है। आप लोग डिवाइन सोल हैं, आपको पता भी नहीं है कि आप अभी जो आप अपने आप को रोक रहे हैं इस 3D लेवल में, इस मोह माया में आप अपने आप को रोक रहे हैं, लेकिन आप अंदर से बहुत जागृत अवस्था में हैं। आप इस 3D लेवल से 5D 7D लेवल तक जागने में है। आपका सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन पीक चल रहा है। आपको पूरी तरह से बदलने के लिए ही ये सब खेल रचाया गया है कि इस तरह के लोग आपकी जिंदगी में आपकी कार्मिक बन के आए। ऐसे दुख, ऐसी चीजें, ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आती तो आप इस एनर्जी में कैसे आएंगे? आप में से बहुत लोगों को माता काली कह रहे हैं कि अगर आप जरा सा भी मेडिटेशन और कॉन्शियसनेस की एनर्जी में जाएंगे तो आप अपने थर्ड आई को जागृत कर लेंगे। आप अपनी दिव्य दृष्टि को जागृत करने तक के कैपेबल हैं। सो आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ यही गाइडेंस दिया जा रहा है कि ये जो थर्ड पार्टी है ना, एक बार आप अपने कॉन्शियस लेवल को समझिए, आप एक बार कंटेम्पलेशन के लेवल को समझिए, एक बार अवेकन होइए, हो के देखिए अवेकन, और सच्चे दिल से। ऐसा नहीं कि चलो मैं कल से पर्सन को भूल जाऊंगी या भूल जाऊंगा, मैं अवेकन हो जाऊंगा, नहीं। ये अपने आप प्रैक्टिकली ऑटोमेटिकली होता है, ठीक है। जिस दिन आप अवेक हो गए, जिस दिन आपने इन सब प्रोसेस को समझ लिया, मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी को, उस दिन थर्ड पार्टी का ये हाल होगा कि वो रातों को सो नहीं पाएगी, वो आपकी जिंदगी से स्पीड से निकल जाएगी और वो मरने पे मजबूर हो जाएगी। उसको माता काली वो सजा दे रही हैं कि जिसने आपका जीना हराम करा, जिसने आपको हमेशा परेशान करा, जिस लेडी की वजह से, जिस रिश्तेदार, जिस इंसान की वजह से आपकी जिंदगी हराम हुई, वो इंसान का जो, अगर उसने कहीं ब्लैक मैजिक भी करा तो वो उसके पास वापस लौट के जाएगा। उसकी ये हालत होने वाली है, डेथ बेड पे आ जाएगा, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा उसका, और वो भी इसी तरह की एनर्जी में आएगा। आप माँ काली पे विश्वास कीजिए, अपने डिवाइन पे विश्वास कीजिए, ये सब होगा। ये जो भी कैटिनेस है वो सब जब सामने आएगा ना, तो ये किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी थर्ड पार्टी। बट अभी जो आपके साथ हो रहा है उसको ग्रेसफुली हैंडल कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए अपने रिवर्स सिचुएशंस को, और अपनी लाइफ को आगे फॉर्म कीजिए। दृढ़ रहिए, स्ट्रांग बन के रहिए, सब कुछ माता काली पे छोड़िए, आपके साथ जस्टिस होगा। सो ब्यूटीफुल एंड डीप रीडिंग। देखते हैं जिन्होंने भी येलो पाइल को चूज करा है, माता काली उनको क्या मैसेज देना चाहती हैं। जय माँ काली। वन मैसेज माँ काली। टाइम इज वेरी पावरफुल, सो वेट फॉर योर टाइम। मैंने क्या कहा था गाइस, समय में बड़ी ताकत है, अपने समय का इंतजार कीजिए। एंड बॉटम ऑफ द डेक, डोंट लूज होप, आई एम विद यू। उम्मीद मत हारिए, निराश मत होइए, सिर्फ और सिर्फ अपनी अवेकनिंग प्रोसेस पे ध्यान दीजिए। माता रानी कह रही है आई एम विद यू, वो आपके साथ हैं, उम्मीद मत छोड़िए और सही समय का इंतजार कीजिए। समय में बहुत ताकत है गाइज, आपको एक ना एक दिन जरूर ये पता चल जाएगा कि इस तरह की चीजें मेरी जिंदगी में क्यों हुई, सिर्फ और सिर्फ मुझे अवेकन करने के लिए। सो दिस वॉज योर ब्यूटीफुल रीडिंग गाइज। इफ यू लाइक